नमस्कार। मीन राशि बहुत महत्वपूर्ण हेल्दी डिस्कशन मीन राशि के ऊपर। और मीन राशि पूरी सृष्टि में चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि 6 ग्रह अब इसके ऊपर आएंगे। अगले वर्ष सुशोभित होगी, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन काल पुरुष की दृष्टि से ये 12वीं राशि है। 12th हाउस है। काल पुरुष की एक कुंडली बनाते हैं तो मेष राशि से शुरू करते हैं, तो ये फर्स्ट हाउस होगा, ये 12th होगा। अब फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं अगले कुछ दिन तक 14 जनवरी तक क्या विशेष बदलाव है उस पर अगर समय हुआ तो देखते हैं क्या आगे चर्चा हो सकती है। पहली बात, बुध ग्रह का बदलाव आपकी राशि से धनु राशि पर होगा और ये मूल नक्षत्र में जाने वाले हैं। अब साथ ही साथ इस सूर्य का जो परिवर्तन होगा 15 जनवरी को, ये मकर राशि में आपके इनकम हाउस में आएंगे। मीन राशि को 1 महीना लगातार खूब धन मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा, रुके हुए काम जो पाइपलाइन में पड़े हुए थे वो भी बन जाएंगे। मीन राशि का छठा भाव, 6 अंक सूर्य का बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। मीन राशि का छठा भाव सूर्य, और छठे भाव से फिर छठा भाव ये है 1 2 3 4 5 6। तो भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार लघु पाराशरी बताती है, ज्योतिष के सूत्र और सिद्धांत बताते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है, उत्तरायण में सूर्य आ जाते हैं तो शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं, देवताओं की कृपा आनी शुरू हो जाती है और ग्रह अपना प्रभाव अलग से ही दिखाते हैं, क्योंकि सूर्य 2 भागों में विभक्त करता है वर्ष को। शुरू के 6 महीने उत्तरायण, बाद के 6 महीने दक्षिणायन। तो दक्षिणायन जब आएगा आ जाएगा जुलाई में, लेकिन फिलहाल तो उत्तरायण में सूर्य आने से आपके लिए करोड़ों अपॉर्चुनिटी आ रही है। दूसरी बात, यहाँ शुक्र चल रहा है, ये शुक्र सारे सुखों का दाता है। मान सम्मान, पैसा, सोना चांदी, धन, रत्न, स्वर्ण, आभूषण सब देगा, अच्छे अच्छे वस्त्र देगा, वूलन के अच्छे कपड़े और गिफ्ट भी मिलेंगे। ये सबको देता है। कोई गरीब है, रंक है, राजा है, सबको मिलेगा। वूलन के वस्त्र दिलवाता है ये। और 12वें भाव में शुक्र आने वाले हैं 28 तारीख को। ये और भी सुखद समाचार ये है क्योंकि आपके पराक्रम और अष्टम भाव का स्वामी, कई बार इन दोनों तीसरे और अष्टम का स्वामी जब द्वादश में आता है, 3 6 स्थान ये खराब फल देते हैं। खराब फल देने वाले दोनों स्थान का स्वामी जब यहां जाएगा द्वादश भाव में, इसको भी खराब मानते हैं, लेकिन यहां कारक बनता है शुक्र। शुक्र यहां पर प्रबल, मजबूत, दावेदार हो जाता है। वो यहां का कारक है शुक्र। तो मीन राशि के लिए सभी सुखों के साधन ढूंढ करके लाता है। अच्छे खान पान, अच्छी यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन और अच्छी अच्छी जगह विजिट करने को मिलता है, जो बड़े सौंदर्य वाले स्थान हैं जहां बर्फ पड़ रही है। कुछ लोग देवताओं के स्थान में जाते हैं, वहां जाकर के उनको आत्मिक शांति प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे ये बुध भी जब 10th भाव में आएगा और छठे का भावी का स्वामी यहाँ जाएगा 14 जनवरी को, लेकिन उससे पहले की जो वातावरण है बुधादित्य योग का, उसको फिलहाल समझिए क्या समीकरण है। आपके 10th भाव ये केंद्र भाव है। केंद्र के अंदर बुधादित्य योग बनना गोचर के दौरान अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। मुख्य बात देखिए, ये 2 हाउस है, छठा और 7वां। छठा इसलिए है क्योंकि ऋण रोग शत्रु, और 7th भाव ये है आपका दाम्पत्य जीवन है, ये साझेदार है, पार्टनर भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान, दोनों के स्वामी एक साथ बैठे।
दूसरे परिवेश में अगर देखा जाए तो केंद्र का स्वामी ही केंद्र में है, इस केंद्र का स्वामी भी केंद्र में है, तो ऐसी स्थिति में केंद्राधिपति दोष भी लगता है। परंतु ये सूर्य के साथ होने से ये भंग हो जाता है, क्योंकि सूर्य का पराक्रम इतना तेज है, कई बार ये इसको अस्त कर देता है। लेकिन सूर्य और बुध 30 अंश से 30 डिग्री से आगे पीछे नहीं जाते, और जो शुक्र है वो 60 डिग्री से आगे सृष्टि में आज तक न गया है और न जाएगा। हम यही कहेंगे कि बुधादित्य योग जब 10वें भाव में बनता है तो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता के लिए शुभ, पिता के लिए रोग कारक भी होता है। अगर सूर्य खराब है तो पिता का बीपी बढ़ाता है। और अगर यहाँ बृहस्पति आ जाए तो अतिथियों का सत्कार करता है मनुष्य, लेकिन यहाँ बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है। ये बृहस्पति की दृष्टि आने में भी 14 मई 2025 तक समय लगेगा। फिलहाल देखिए, राहु और केतु मीन के सप्तम एक दूसरे को 180 डिग्री पर देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को संभाल करके मीन राशि वालों को रखना है। रिश्तों की डोर को संभालना जरूरी है। कारण क्या है? ये डिटैचमेंट का प्रतीक राहु और केतु। ये राहु मुख है और ये केतु धड़ है, नीचे का हिस्सा, ये कटा हुआ हिस्सा है। तो ये चाहता है, ये भी कट ऑफ करना चाहता है। ये डिटैचमेंट, अलगाववाद का प्रतीक है ये। जैसे कि अमृत पीने के बाद राहु अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। ये दाम्पत्य जीवन की छटपटाहट, व्याकुलता, उद्विग्नता, इससे रिलेटेड समस्या पैदा कर रहा है मीन राशि के लिए। जीवन साथी बीमार हो जाए तो समस्या, जीवन साथी नाराज होकर अलग चला जाए, जीवन साथी से रिलेटेड कोई समस्या, जीवन साथी के द्वारा समस्या, जीवन साथी के ऊपर एलिगेशन, ये इन दोनों को, इस संसार के जो प्राणी हैं वो दुख दे रहे हैं मीन राशि को और उसके लाइफ पार्टनर को। वो सिर्फ अगर कुछ बच रहा है तो वो इसलिए बच रहा है क्योंकि बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति को ये अच्छा जचता है। बृहस्पति की दृष्टि होती है आपके कुंडली में, या कोई स्वग्रही है, शुभ ग्रह देख रहा है। ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं है राहु केतु के, शनि के, मंगल के, तो आपकी मैरिज लाइफ सुखी है। अब मैं दो बातों की खास चर्चा करूंगा कि राहु और शनि पिशाच योग बनाएंगे अगले वर्ष 29 मार्च को, और ये 18 मई तक बना रहेगा। मीन राशि पर ही ये पिशाच योग बन रहा है। पिशाच योग को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया। पिशाच योग सन 1956 के आसपास बना था, फिर सन 1990 में बना, फिर सन 2001-2002 में बना, और उसके बाद अब नंबर आ रहा है पिशाच योग का। जिस राशि पर बनता है वही त्रास झेलती है, उसी पर आरोप लगते हैं, उसी पर एलिगेशन लगते हैं, वही चोट खाता है, पैरों में कष्ट होता है, मैरिज लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करता है ये पिशाच योग। तो जब वो ग्रह आएगा तब समझाएंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान दीजिए, आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित, पुष्पित, संचित, प्रफुल्लित, आनंदित, रक्षित, ये बृहस्पति आपको रक्षा कर रहा है, इसलिए आप सुखी हैं। बृहस्पति की दो जगह दृष्टि है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ, और साथ ही साथ आपके इनकम हाउस पर भी है। तो जो बृहस्पति अकेला, आपकी राशि का स्वामी, ये अकेला ही यहाँ बैठ करके 3 जगह दृष्टि डाल रहा है, आपको शुभत्व प्रदान करता है। फिर छोटे मोटे जो ग्रह हैं, भाई जिस ग्रह का जो स्वभाव है वो तो अपना असर दिखाएगा, लेकिन जो अच्छा ग्रह है वो उसको बचा रहा है। शेर जंगल का राजा होता है, उसका काम है जानवरों के ऊपर अटैक करना और जानवरों को भक्षण करने के बाद अपनी आजीविका और अपना जीवन यापन करता है। और अपने पुरुषार्थ से, जंगल में कभी इलेक्शन होता हुआ देखा आपने? नहीं, वहां कोई इलेक्शन नहीं होता।
लेकिन राजा निर्विरोध शेर अपने पुरुषार्थ, अपनी ताकत और अपने स्वभाव से, क्योंकि वो राजा है, सिंह है, इसलिए वो राजा है, तो सबको उसकी ताकत माननी पड़ती है, क्योंकि वो शेर है, इसलिए वो राजा है। इसी प्रकार से जो ये राहु शनि है, जो अपना प्रभाव दिखाएंगे, ये न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है, पिछले किए हुए पाप और जो भी आपके द्वारा संचित पाप कर्म है उनको दंड देने के लिए आता है। तो इसका प्रभाव यहाँ पर मित्र भाव की दृष्टि से होगा। ये हानि नहीं करेगा आपको, लेकिन राहु केतु के कारण पिशाच योग बनाता है। हमेशा याद रखना, राहु अकेला स्टेबिलिटी देता है। उस जहां भी जिस भाव में बैठ गया अकेला, उस भाव की वृद्धि, उसकी तरक्की, आयु स्थान में बैठ करके इतना बड़ा आदमी बनाता है, इतना बड़ा विचारशील बना देता है। छठे भाव में अलग, तीसरे में, 11वें में बड़ा पराक्रमी, लगन में बैठ करके बहुत दूरदर्शी, सेल्फ मेड, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। ऐसे आदमियों का एक वो है रिवाज है या उनका सिद्धांत है, आदत है उनकी, कि वो किसी के सामने झुकते नहीं, अपनी भीतर की मनोभाव को किसी के सामने प्रकट नहीं करते, और ऐसा काम करते हैं आपके खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि राहु अगर लगन में बैठा हुआ है तो जन्म लगन की बात चल रही है, लेकिन अब गोचर में भी ये ऐसे ही प्रभाव दिखाएगा। पिशाच योग की बात कर रहे थे हम कि जब शनि के साथ मिलता है तब पिशाच योग बनता है, राहु के साथ मिल गया चांडाल योग, और मंगल के साथ मिल गया तो अंगारक योग। तो अकेला उपद्रव कभी नहीं करता राहु, केतु उपद्रवी है, ये तांडव करता है, ये डिटैचमेंट करता है, लेकिन अकेला ग्रह अगर है 12वें भाव में तो मोक्ष प्राप्ति का साधन ढूंढने की इच्छा होती है। परंतु अगर इस केतु के द्वादश भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो गारंटी से लिख लीजिए, मोक्ष प्राप्त होता है। 83,99,999 योनियों में दोबारा चक्कर नहीं लगाना पड़ता उस व्यक्ति को। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि जतन करते हैं राम नाम लेकर के या साधना तप। केतु इस बात के लिए शास्त्रों में जाना जाता है कि बृहस्पति के साथ मोक्ष देता है, लेकिन यहां मोक्ष नहीं दे रहा, यहां मुक्ति दे रहा, पत्नी से विवाद करता है। अब हम इस बृहस्पति से इस बात की आपको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं कि यह बृहस्पति ही बचा रहा है आपकी मैरिज लाइफ को। अगले वर्ष 3 राशियों का संक्रमण और संचरण और भ्रमण करने वाला बृहस्पति, देखिए 3 राशियों को कवर करेगा। वृषभ से मिथुन में जाएंगे, मिथुन से कर्क में 18 अक्टूबर को, फिर गोचर स्थिति में वक्र होकर के फिर मिथुन में आएंगे, फिर यहां जाएंगे। ये एक सामान्य घटना नहीं है। सन 2025 बहुत सारे ज्योतिषियों ने पता नहीं किस तरह की भविष्यवाणियां की हुई है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबके ज्ञान, सबके विचार, सबका विश्लेषण अलग अलग होता है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो किसी भी मीन राशि वाले या अन्य राशि को किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जब उच्चाभिलाषी होता है तो ज्ञान की तरफ, ज्ञान की वृद्धि करता है पूरे संसार के अंदर। खास तौर से मीन राशि को तो करेगा, क्योंकि उनके ज्ञान स्थान का स्वामी ही पंचम भाव है। उच्चाभिलाषी होगा, शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो कुल मिलाकर के अभी शुक्र का सुख प्राप्त कीजिए और बृहस्पति के लाभ प्राप्त कीजिए, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान को देखता है। बुधादित्य योग से आपकी कीर्ति पताका फहराएगी। सिर्फ दाम्पत्य जीवन को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें।
दाम्पत्य जीवन को लेकर के विशेष रूप से। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।